टाइम मशीन में एक सफर, एक शुरुआत। सदियों से टाइम ट्रैवल ने इंसानों को बहुत आकर्षित किया है। सोचो, एक मशीन में घुसो, डायल सेट करो और बस किसी और जमाने में पहुंच गए। शायद आप खुद अपनी आंखों से ऐतिहासिक घटनाएं देख पाओ या अपने पूर्वजों से मिल पाओ, या हो सकता है आप दूर भविष्य में जाकर देखें कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को कैसे बदल दिया है। टाइम ट्रैवल, जो कभी सिर्फ साइंस फिक्शन की बात लगती थी, अब वैज्ञानिक रिसर्च का विषय बन गई है। हालांकि समय में यात्रा करना अभी भी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ कहती है कि यह पूरी तरह असंभव भी नहीं है। टाइम ट्रैवल में इंसान की दिलचस्पी पास्ट और फ्यूचर के बारे में उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी से आती है। हम अपनी शुरुआत को समझना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या है। अनजान को एक्सप्लोर करने की इसी इच्छा ने अनगिनत कहानियों, थ्योरीज और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस को जन्म दिया है। पुराने मिथ्स से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक, क्या हम समय को कंट्रोल कर सकते हैं? ये सवाल आज भी हमारे दिमाग को घुमाता रहता है। टाइम ट्रैवल सिर्फ एक फैंटेसी नहीं है, ये यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने की एक जरूरी खोज है। समय की नेचर को समझकर हम ब्रह्मांड में अपनी जगह को और अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे जैसे हम टाइम ट्रैवल के वैज्ञानिक थ्योरीज, कल्चरल बिलीफ्स और फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस में जाएंगे, हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमारे नजरिए को चुनौती देता है और रियलिटी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाता है। भविष्य की झलक पॉपुलर कल्चर में टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल दशकों से लिटरेचर, फिल्म और टेलीविजन में एक रिकरिंग थीम रहा है, जो इस कॉन्सेप्ट के प्रति हमारे एंड्यूरिंग फैसिनेशन को दर्शाता है। H.G. वेल्स के ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल द टाइम मशीन से लेकर आइकॉनिक फिल्म ट्रिलॉजी बैक टू द फ्यूचर तक, पॉपुलर कल्चर ने टाइम ट्रैवल और उसके रिजल्ट्स के काउंटलेस इमेजिनेटिव इंटरप्रिटेशंस पेश किए हैं। ये कहानियां अक्सर उन पैराडॉक्सेस और एथिकल डिलेमास को एक्सप्लोर करती हैं जो पास्ट को बदलने या फ्यूचर को देखने से पैदा हो सकते हैं। टाइम ट्रैवल नैरेटिव्स की एंड्यूरिंग अपील हमारी डीपेस्ट डिजायर्स और फियर्स को छूने की उनकी क्षमता में निहित है। वे हमें ऑल्टरनेटिव रियलिटीज की कल्पना करने, पास्ट की गलतियों को सुधारने या अनजान के थ्रिल का एक्सपीरियंस करने की अनुमति देते हैं। इंटरस्टेलर और अराइवल जैसी फिल्में टाइम ट्रैवल की कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझती हैं। ये बताती हैं कि समय के लिनियर प्रोग्रेशन से आगे जाना संभव हो सकता है। ये फिल्में न केवल एंटरटेन करती हैं, बल्कि समय की नेचर, फ्री विल और हमारे चॉइसेस के इंटरकनेक्टेडनेस पर रिफ्लेक्शन को भी प्रोवोक करती हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा पॉपुलर कल्चर में टाइम ट्रैवल अक्सर ब्रॉडर सोसाइटल और फिलोसॉफिकल थीम्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक व्हीकल के रूप में काम करता है। द टर्मिनेटर और 12 मंकीज जैसी कहानियां टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पोटेंशियल डेंजर्स और समय के साथ छेड़छाड़ के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सवाल उठाती है। हमें कॉशनरी टेल्स पेश करके ये नैरेटिव्स हमें अपने एक्शंस के एथिकल इम्प्लीकेशंस और स्पेस टाइम कंटिन्यूअम के डेलिकेट बैलेंस को प्रिजर्व करने के महत्व पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। समय का ताना बाना, आइंस्टाइन और टाइम ट्रैवल का साइंस। हालांकि टाइम ट्रैवल एक फैंटेसी लग सकता है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स, खासकर एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बताती है कि यह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं हो सकती। आइंस्टाइन ने समय के बारे में हमारी समझ को बदल दिया, ये दिखाते हुए कि यह एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी थ्योरीज के अनुसार समय को स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड किया जा सकता है। मतलब कि थियोरेटिकली ये पॉसिबल है कि अलग अलग ग्रेविटेशनल फील्ड्स में या अलग अलग स्पीड से ट्रैवल करने वाले ऑब्जर्वर्स के लिए समय अलग अलग रेट से गुजरे। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक सबसे इंटरेस्टिंग पहलू टाइम डिलेशन का कॉन्सेप्ट है। टाइम डिलेशन बताता है कि किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के लिए समय धीमा हो जाता है। जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचता है, ये इफेक्ट और ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। हालांकि हमने करंट टेक्नोलॉजी के साथ स्पीड ऑफ लाइट के करीब कहीं भी स्पीड्स अचीव नहीं की है, लेकिन टाइम डिलेशन के इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं, जो ये बताते हैं कि एक्सट्रीम एक्सेलरेशन के जरिए फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। आइंस्टाइन की थ्योरी से उत्पन्न होने वाला एक और माइंड बॉगलिंग कॉन्सेप्ट वर्म होल्स का एग्जिस्टेंस है। वर्म होल्स थियोरेटिकल टनल्स हैं जो स्पेस टाइम में दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, पोटेंशियली वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस में शॉर्टकट्स की अनुमति देते हैं।
हालांकि वर्म होल्स प्योरली थ्योरेटिकल हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस स्पेस और टाइम दोनों को ट्रैवर्स करने के लिए एक रास्ता प्रदान कर सकता है। अगर हम वर्म होल्स की पावर को हार्नेस कर सकें तो हम शॉर्टकट्स बना सकते हैं जो हमें समय में अलग अलग पॉइंट्स पर ट्रैवल करने की अनुमति देंगे, इफेक्टिवली टाइम ट्रैवल को रियलिटी में बदल देंगे। चौथा भाग, परे से यात्री टाइम ट्रैवलर्स की कहानियां। टाइम ट्रैवल के आकर्षण ने उन लोगों की अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है जो दावा करते हैं कि उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की है, जबकि इनमें से ज्यादातर अकाउंट्स को आसानी से होक्सेस या मिस इंटरप्रिटेशंस के रूप में खारिज कर दिया जाता है। कुछ ने पब्लिक इमेजिनेशन पर कब्जा कर लिया है, जिससे रहस्य की भावना बनी रहती है। ऐसी ही एक कहानी जॉन टिटर की है, जो 2000 के दशक की शुरुआत में ऑनलाइन फोरम्स पर सामने आए थे और दावा किया था कि वो वर्ष 2036 से एक टाइम ट्रैवलर हैं। फ्यूचर इवेंट्स के बारे में टिटर के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस फिजिक्स के उनके सीमिंगली एडवांस्ड नॉलेज के साथ वाइड स्प्रेड डिबेट और स्पेक्यूलेशन को जन्म दिया। एक और दिलचस्प कहानी 1941 में फिल्म में पकड़े गए एलिजेड क्रोनोनॉट से जुड़ी है। ब्रिटिश कोलंबिया में साउथ फोक्स ब्रिज के रीओपनिंग के दौरान ली गई एक फोटोग्राफ में एक आदमी ऐसा कपड़ा और सन ग्लासेस पहने दिखाई देता है जो उस समय के लिए ऑडली आउट ऑफ प्लेस लगते हैं। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि ये आदमी फ्यूचर का विजिटर हो सकता है। उसकी अटायर और डिमीनर एक अलग ईरा की ओर इशारा करती है, हालांकि स्केप्टिक्स ज्यादा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस की ओर इशारा करते हैं। इमेज हमारे बीच टाइम ट्रैवलर्स की संभावना के बारे में स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा देती रहती है। हालांकि कंपेलिंग एलिजेड टाइम ट्रैवलर्स की इन कहानियों को स्केप्टिसिज्म की एक हेल्थी डोज के साथ अप्रोच किया जाना चाहिए। उनके दावों का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों के बिना वे टाइम ट्रैवल के एग्जिस्टेंस के प्रूफ के बजाय इंट्रीगिंग एनेक्डोट्स बने हुए हैं। फिर भी ऐसी कहानियां टाइम ट्रैवल की संभावना के साथ हमारे एंड्यूरिंग फैसिनेशन और इस टैंटलाइजिंग आइडिया को हाईलाइट करती है कि फ्यूचर के विजिटर्स हमारे बीच घूम रहे होंगे। उनकी असली आइडेंटिटीज हमारी नजरों से छिपी हुई हैं। पांचवा भाग, समय की टेपेस्ट्री। समय पर सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। समय के कॉन्सेप्ट ने सदियों से फिलोसोफर्स और थियोलॉजियंस को मोहित किया है, जिससे इसकी नेचर और महत्व पर विविध सांस्कृतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण पैदा हुए हैं। कई ईस्टर्न ट्रेडिशंस में समय को साइक्लिकल के रूप में देखा जाता है। इवेंट्स जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक एंडलेस साइकिल में दोहराते हैं। समय का यह साइक्लिकल व्यू अक्सर कर्म और रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है। यह बताता है कि प्रेजेंट में हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो हमारे करंट लाइफ से आगे तक फैले हुए हैं। इसके विपरीत वेस्टर्न थॉट ने पारंपरिक रूप से समय के एक लिनियर व्यू को अपनाया है। इवेंट्स पास्ट से प्रेजेंट से फ्यूचर तक एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अनफोल्ड होते हैं। ये लिनियर पर्सपेक्टिव हिस्ट्री, प्रोग्रेस और पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में हमारी समझ में गहराई से इंग्रेन्ड है। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स, खासकर क्वांटम मैकेनिक्स के आगमन ने इस पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती दी है, ये बताते हुए कि समय हमारे पहले के विश्वास से ज्यादा फ्लूइड और कम डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। क्वांटम फिजिक्स सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करता है, जहां पार्टिकल्स एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं जब तक कि ऑब्जर्व न किया जाए। क्वांटम लेवल पर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के इस ब्लरिंग ने कुछ फिजिसिस्ट्स को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि समय ही एक इल्यूजन हो सकता है। यह विचार कि समय रियलिटी का एक फंडामेंटल पहलू नहीं है, बल्कि यूनिवर्स की एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस हैं जो फ्री विल, कॉज़ैलिटी और एग्जिस्टेंस की नेचर के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है।